यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके हैं बीटीसी 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए विषय गणित की क्लास। दोस्तों आपने कल शाम को देखा होगा हमारी एक साइंस की भी क्लास आई थी। तो जो 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनके लिए मैथ और साइंस की अल्टरनेट डेज की क्लास डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिला करेगी। आप और जो हमारी मैथ की क्लास है उसकी जो दिन है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रहा करेगा। साइंस की क्लास जो होगी वो आपको मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन डेली शाम को 7:30 बजे मिला करेगी। तो आज हम आपके लिए लेके आए मैथ की क्लास और जो 4th सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें मैथ के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है करली। तो आज हम बात करेंगे आपके इस टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा टॉपिक है करली। तो करली का जो टॉपिक है इससे समझाने से पहले हम आपको पहले बताएंगे वर्गमूल के बारे में। तो जैसे अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, इसे लिखते हैं 25। अगर हमने ये संख्या ले ली, अगर इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगाएंगे और इसे कैसे निकालेंगे 5 गुणे 5 और ये निकल के आएगा बाहर 5। तो ये जो संख्या थी इसका हमने वर्गमूल निकाला और हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से दूसरी संख्या ले लेते हैं कोई 16, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट के अंदर 4 गुणे 4 और ये हमारे पास भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। लेकिन अगर हम इसकी जगह ले लेते हैं √6 तो क्या हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? इसका वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, दशमलव संख्याओं में आएगा। लेकिन हमें जो वर्गमूल चाहिए वो पूर्ण वर्ग संख्या में चाहिए, तो ये इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसके अलावा हम कोई एक और संख्या ले लेते हैं √8। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसे हम नोट करेंगे तो ये आएगा 2। इस संख्या का हमने वर्गमूल तो निकाल लिया लेकिन जो हमारा वर्गमूल आया वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं में जो ये दे रखा है √6 और ये √2, इन संख्याओं को हम कहते हैं करणी। और जो करणी का जो ये वाला चिन्ह है ये होता है करणी का चिन्ह, इसे हम कहते हैं करणी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे करणी के चिन्ह के बारे में। ठीक है, अगर हम जो आपकी जो करणी होती है वो भी अलग अलग घातांकों में होती है। अगर आपके पास कहीं पे दे रखा है ये ऐसा निशान किसी भी संख्या के ऊपर लगा तो ये होती है द्विघात की करणी। इसका मतलब है करणी जो है वो 2 घात की है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे ऐसे दे रखा है और इसके अंदर कोई संख्या दे रखी है तो ये आपके पास जो करणी होगी वो 3 घात की करणी होगी या 3 घात की करणी। इसके अलावा अगर आपको कहीं ऐसा निशान बना रखा है करणी के ऊपर 4 तो ये होगी आपकी चतुर्थ घात की करणी। और आपने कभी कभी देखा होगा कि डायरेक्टली आपको केवल यही निशान बना हुआ दिखाई देता है। ये तो आपकी हो गई करणी। अगर 2 लिखा है तो द्विघात की करणी, अगर 3 लिखा तो तृतीय घात की करणी हो गई, अगर 4 लिखा तो आपकी चतुर्थ घात की करणी हो गई। अगर आपको पास कहीं भी आप ज्यादातर क्वेश्चन में आपने सीधे सीधे यही निशान बना हुआ देखा होगा। अगर आपने जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा है केवल ये करणी तो इसका मतलब भी आपका जो होता है वो द्विघात की करणी ही होता है। मतलब अगर 2 लिखा हो या ना लिखा हो उसका मतलब यही होता है कि ये द्विघात की करणी है। अगर मान लीजिए किसी संख्या के ऊपर लिखा है ये √5 तो इसका जो मतलब हुआ कि ये 5 है इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। इसका जो घातांक होगा इसका आधा होगा, 1/2 मतलब आधा। अगर किसी भी संख्या के साथ ऐसे लिखा है √6 और इसकी जो करणी है वो 3 घात की है तो इसकी जो वैल्यू होगी इसका मतलब हो जाएगा ये 1/3 मतलब इसकी वैल्यू 1/3। अगर कहीं ये लिखा है कि करणी के अंदर 6 तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी वो 1/4। तो ये हो गया आपका करणी के प्रकार। अगर कहीं पे आपको खाली करणी बनी है तो इसका मतलब होगा इस चीज की पावर 1/2। अगर करणी के साथ 3 या 4 या कोई भी संख्या दे रखी है तो वो हो जाएगी उसकी पावर 1/n। अगर हमें मान लिया कहीं पे दे रखा है n करणी और इसकी वैल्यू दे रखी तो इसकी जो वैल्यू है वो किसी भी संख्या का 1/n पार्ट ये हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। तो चलिए अब हम बात करते हैं करणी के नियम की। तो जो हमारी करणी होती है उसके सॉल्व करने के कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं। अगर हम उन्हें सीख लेंगे तो करणी को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे पहले देखा हमने नियम नंबर 1। इसमें क्या दे रखा है, अगर किसी करणी में कोई वैल्यू दे रखी है और वो करणी n घात की है और उस करणी की पावर जो है घातांक वो भी n है
तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, उस करड़ी के अंदर जो वैल्यू दे रखी होगी वो, मतलब अगर ये करड़ी दे रखी है इसका, इसके अंदर एक वैल्यू दे रखी है ए, और जो हमारी करड़ी वो n घात की है और उसका घातांक भी क्या है n, तो इस करड़ी की जो वैल्यू होगी ए। आइए इसका हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई वैल्यू दे रखी है ये, और इसकी पावर भी दे रखी है में 3, मतलब करड़ी के अंदर 4 दे रखा है, वो 3 घात की करड़ी, और उसकी जो घात है घातांक वो भी 3 है, तो इसका जो आंसर होगा वो सीधे सीधे इसके करड़ी के अंदर की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरीके से दूसरा नियम है, अगर कोई करड़ी में दो संख्या आपस में गुणनफल में है और वो n घात की करड़ी है, तो उन संख्याओं का गुणनफल हम उनको अलग अलग लिख के भी करड़ी से निकाल सकते हैं। जैसे ये दे रखा है दो संख्या a और b, और उसकी जो करड़ी वो n घात की है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में सेपरेट कर सकते हैं। संख्या a को n घात की करड़ी में और संख्या b दोनों को n घात की करड़ी में कर सकते हैं। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 4 गुणे 8, ये एक 2 घात की करड़ी की संख्या है। अगर हम इनको सॉल्व करें तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से भी सॉल्व करेंगे और यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ से इसका आंसर सेम आएगा। इसका अगर हम आंसर देखें तो 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे साथ पास आएगा 2, और जो ये 8 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4√2। और यहाँ पे अगर देखते हैं सीधे सीधे यहाँ पे, तो ये जो 4 और 8 है, यहाँ से अगर देखते हैं इसमें से भी एक 2 बाहर आएगा, तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये और 2 और ये 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बाहर, ये एक वर्गमूल से बाहर आएगा और ये इन दोनों की आपस में गुणा जाएगी, बाहर 4 हो जाएगा और वर्गमूल के अंदर 2 बचेगा। तो हम क्या इधर ऐसे कर सकते हैं या इन्हें अलग अलग सेपरेट करके कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 दे रखा है, यदि दो संख्याएं आपस में भाग की स्थिति में हो या डिवीजन की स्थिति में हो और उनका जो करणी है वो n घात की है, तो हम उन दोनों को अलग अलग सेपरेट, अंश और हर को सेपरेट करके भी उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई संख्या है 12/121 और ये हमें करड़ी दे रखी है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमें केवल करड़ी दे रखी है, मतलब कि ये संख्या हमारी वर्गमूल की स्थिति में है, वर्गमूल तो मतलब 2 घात की करड़ी है, तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका 12 है इसको हम अगर रूट के बाहर अगर इसे निकालते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसे हम जब रूट के बाहर निकालेंगे तो इसका फैक्टर ये हो जाएंगे, और जो 121 है आपका, इसका जो फैक्टर होगा वो ये होगा, तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी ये आपकी और नीचे ये, तो ये होगा आपका सोल्यूशन। मतलब अब इन्हें ये कोई जरूरत नहीं है कि एक ही साथ सॉल्व करें, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की, कि अगर आपको कोई भी संख्या n करणी में दे रखी है और उस टोटल करणी की भी संख्या जो है m दे रखी है, उसका जो टोटल है वो भी एक करणी में दे रखा है और उसकी पावर जो है m, तो जो दोनों करणी है उन दोनों की जो घात होगी उनका गुणनफल ही उस संख्या का सोल्यूशन होगा। जैसे हम मान लें कि ये दे रखा है, हमारे पास कोई संख्या दे रखी है 24 और ये करड़ी 2 में दे रखी है और इसकी पूरे की करड़ी दे रखी है 3, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, हल करेंगे तो इसको हम एक करणी में लिख के और इन दोनों करणी की आपस में मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे। तो ऐसे करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि पहले हम इसे सॉल्व करें फिर इसको अलग अलग सॉल्व करें, दोनों की मल्टीप्लाई करा के एक साथ निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की। हमारा जो नियम नंबर 5 है इसमें ये दे रखा है, अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंतर है और वो n घात की करड़ी है और उसकी पावर जो हमें दे रखी है वो m दे रखी है, तो क्या करेंगे, उसका जो सोल्यूशन होता है वो जो संख्या है जो उसका घातांक होता है वो संख्या का घातांक होता है, और जो करड़ी की घात है वो करड़ी पे अलग अलग रहती है, सेपरेट करके लिख सकते हो उसे। अगर हमने मान लिया कोई संख्या ये दे रखी है और इस पे हमें 2 घात की करड़ी लगी और इसके पूरे के ऊपर पावर जो रखी है 4, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 5। ये करड़ी को सेपरेट करने के तरीके हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन में ज्यादा बड़ी करड़ी दे रखी है तो उन्हें हम घातांकों के रूप में बदल के इन नियमों की सहायता से आराम से हल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है घातांक। करड़ी के बाद इसमें छोटा सा दे रखा है घातांक। घातांक क्या होता है, अगर हम किसी भी संख्या को बार बार एक ही संख्या को गुणा में लिखते हैं
जैसे मान लिया हमें कहीं पे दे रखा है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ऐसे लगातार दे रखा है। तो हम इस संख्या को बार बार गुणा में ना लिख के संक्षिप्त रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं 10। और ये कितनी बार दे रखी है संख्या, 1 2 3 4, तो इसके ऊपर लिख दिया घात के रूप में 4। तो जो ये हो गया हमारा ये जो संख्या इसमें 10 क्या है, ये आधार है और ये 4 है क्या है, इसकी घात। इसका मतलब है कि 10 जो है 10 की गुणा में 4 बार कराने। तो यही होता है घातांक, मतलब किसी गुणनफल की लंबी बड़ी बड़ी संख्याओं का जिनका गुणनफल कर रहे हैं उन्हें हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं घातांक। अब हम आगे बात करते हैं घातांक के नियमों की। तो यहाँ पे घातांक के कुछ नियम होते हैं हमारे पास, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके पास। तो आपका पहला नियम है कि a की पावर 0, अगर कोई भी संख्या है और इसकी पावर इसकी मतलब घात जो है वो 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये दे रखा है 4 और इसकी पावर दे रखी है 0, मतलब किसी भी संख्या की अगर पावर 0 दे रखी है तो उसकी वैल्यू जो होती है 1। ये घातांक का एक नियम होता है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काफी ज्यादा एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन में काम में आने वाला नियम है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन इसका दूसरे नियम की। अगर किसी भी संख्या की पावर माइनस में दे रखी है, अगर किसी भी संख्या की घात जो है वो माइनस में दे रखी है तो उसका क्या करते हैं, उसे 1/, मतलब उसे भिन्न के रूप में चेंज करके उसे 1/, में लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लिया कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे रखा है कोई संख्या, मान लिया दे रखा है 5। तो आइए आगे अब हम बात करते हैं घातांक के नियमों की। अभी हमने आपको घातांक बताया, अब हम घातांक के कुछ नियम बताते हैं आपको, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। और काफी सारे क्वेश्चन में बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे ये वाले जो कॉन्सेप्ट है बीच बीच में यूज होते रहते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं आपका पहला नियम, अगर किसी भी संख्या की घात 0 दे रखी है, अगर किसी संख्या की घात 0 दे रखी है तो उसका मान 1 होता है। कोई जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर मान लिया हमने 2, इसकी पावर अगर 0 दे रखी है तो इसका मान क्या होगा 1। हम कितनी भी बड़ी संख्या लेकर हम 100 ले लें, इसकी अगर पावर 0 दे रखी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ये काफी कंफ्यूजन वाली चीज है, बच्चे भूल जाते हैं कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 दे रखी तो उसका आंसर 0 कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 दे रखी तो उसका मान कितना होता है 1। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। अगर किसी भी संख्या की जो घात है वो माइनस में दे रखी है, निगेटिव में दे रखी है, जैसे यहाँ पे है कि एक संख्या दे रखी है हमारे पास माना a, उसकी घात जो है वो हमें माइनस के m दे रखी है, तो हम क्या करते हैं उस संख्या को पलट के लिख देते हैं, भिन्न के रूप में पलट के लिख देते हैं और उसकी जो घात होती है वो डिनोमिनेटर यानी हर में जाके वो पॉजिटिव हो जाती है, प्लस हो जाती है। माना कोई संख्या दे रखी है हमारे पास 5, इसकी पावर दे रखी -3, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसे पलट देंगे। ये क्या कर देंगे 5 की पावर 3, वो डिनोमिनेटर यानी हर में आके प्लस की हो गई। अब हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 5 का क्यूब निकालेंगे 125, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/125। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं प्रॉपर्टी तीसरी। इसमें दे रखा है कि अगर कोई भी संख्या दो संख्याएं जो घात में दे रखी और उनके जो आधार है बिल्कुल एक सेम हो, जैसे इसमें देखिए एक संख्या दे रखी है a, इसकी पावर m है, दूसरी जो संख्या वो भी है a, लेकिन उसकी पावर जो है वो n है। ध्यान रखना जब दो संख्याएं गुणनफल में हो और उनके आधार सेम हो, आधार बिल्कुल एक जैसे हो, तो उनकी जो घातांक होते हैं, उनकी जो घातें हैं वो आपस में जोड़ दी जाती है। जैसे हमारे पास ये दे रखा है एग्जाम्पल, मान लिया एक संख्या दे रखी है 2, इसकी पावर दे रखी है 4, फिर दोबारा दे रखा है कि गुणे में दे रखी है दूसरी संख्या, इसकी पावर दे रखी है 3। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग नहीं गुणा करेंगे। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 की पावर 3 2 गुणे 2 गुणे 2, उन तीनों का अलग अलग लिख के फिर गुणा करें, कोई जरूरत नहीं। अगर कोई भी जो संख्या गुणनफल में और उनके आधार आपस में बराबर है तो क्या करते हैं, उनकी जो घातें हैं वो आपस में जोड़ देते हैं। ऊपर की पावर आपस में जोड़ दी तो ये क्या आएगी 2 की पावर 7। इसे हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है घातांक के लिए और ये काफी ज्यादा क्वेश्चनों में यूजफुल भी होता है। इसके अलावा एक और जो प्रॉपर्टी नीचे दे रखी कि अगर दो संख्याएं आपस में डिवीजन की पोजीशन में, अगर दो संख्याएं जो आपस में भाग की परिस्थिति में हो और उनकी जो पावर है दे रखी है, जैसे मान लीजिए एक संख्या दे रखी है a, इसकी पावर दे रखी है m, दूसरी संख्या दे रखी है a, उसकी पावर दे रखी है n, और ये दोनों क्या है भाग की पोजीशन में। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इनका सोल्यूशन करते हैं तो इस संख्या का
आधार 1 करके उन दोनों के जो घाते हैं उनको आपस में से घटा देते हैं। जैसे देख लीजिए अगला एक एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 3 की पावर 7 और इसे हमें भाग करना है 3 की पावर 2 से। अब हम अगर इसे सीधे सीधे करें तो क्या करेंगे, पहले अंश में लिखेंगे 3 की पावर 7 मतलब 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3 7 बार, फिर उसको हर में लिखेंगे 3 गुणा 2, फिर दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। तो इससे बेहतर हमारे पास ये प्रॉपर्टी दे रखी, अगर कोई भी संख्या जो भाग की पोजीशन में डिवीजन की कंडीशन में है और उनके जो आधार है वो 7 है, आधार है आपस में बराबर है, तो क्या करेंगे उनकी घातों को आपस में घटा देंगे। तो ये क्या आएगा 3 की पावर 5 और हम इसे सीधे सीधे इसका आंसर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। अगर कोई एक संख्या दे रखी, उसकी पावर दे रखी है m और फिर उसकी जो उस पूरे संख्या की पावर दे रखी है n, माना कोई संख्या दे रखी है a, उसकी पावर दे रखी है कितनी m और उस पूरे की पावर हमें दे रखी है n, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, जिसे हमारे पास दे रखा है तो इसकी पावर दे रखी है तो और टोटल की पावर दे रखी है 3, तो हम क्या करेंगे इसका हल करने के लिए ये नहीं करेंगे कि पहले 2 का स्क्वायर निकाला, जो वैल्यू है इसकी पावर 3 उसका फिर बाद में क्यूब निकालना, तो कोई जरूरत नहीं, हम क्या कर सकते हैं सीधे ये 2 लिखेंगे और इनकी जो घाते हैं आपस में उन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, तो आपकी जो संख्या बन जाएगी जाके 2 की पावर 6। अब हम इसका सीधे सीधे कैलकुलेट करके हल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई भी संख्या दे रखी है a की पावर m/m, मतलब अभी तक हमने प्रॉपर्टी जो बताई थी उसमें यह था कि संख्या जो दे रखी थी वो आपस में डिवीजन की कंडीशन में थी, ना कि उनकी घाते। संख्या के जो आधार थे वो आपस में सेम थे और उनकी जो घाते थी अलग अलग थी, वो आपस में डिवीजन की कंडीशन में थे। लेकिन अब हमें दे रखा है प्रॉपर्टी की एक संख्या एक ही दे रखी, उनकी जो घाते वो आपस में डिवीजन की कंडीशन में दे रखी। एग्जाम्पल के लिए जिसे मान लिया हमें दे रखा है 2 की पावर 2/3, केवल इतना दे रखा है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये कंडीशन दे रखी। अभी हमने आपको करड़ी के बारे में बताया था कि अगर कोई करड़ी ऐसे दे रखी n घात की करड़ी है और उसकी जो उसके अंदर जो वैल्यू दे रखी थी और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है अगर हम इसकी टोटल पावर मान लेते हैं 3, तो ये करड़ी है, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको n घात की करड़ी तो और जो पूरी की पावर थी उससे इसके अंदर भी लिख लेते थे। ठीक है, और हमने आपको ये बताया था अगर इसका एग्जाम्पल ले लें कि अगर n की जगह पे हमने दे रखा है 2 और हम इसे अब सॉल्व करें, अगर हमें मान लिया थोड़ी देर के दे रखा है कि एक 2 घात की करड़ी है उसके अंदर वैल्यू दे रखी है 2 और उसकी जो पूरे की घात है वो है 3, तो हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, इसका हम क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या करड़ी में दे रखी है तो इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या होगी 1/2 और टोटल की पावर 3 दे रखी है। अभी हमने आपको एक नियम बताया घातांक का कि जब 2 संख्याओं की घातें आपस में गुणनफल के रूप में दे रखी है तो उनकी आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है 2 की पावर 1/2 और 3, इनकी हम आपस में गुणा करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3/2। और हमें यही चीज बताई गई कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है, जो कंडीशन है कि अगर कोई भी संख्या अगर दे रखी है उसकी जो घाते वो आपस में भाग की कंडीशन में, तो उसे हम करड़ी के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इस चीज को हम पलट के इस रूम में लेके आएंगे, ये हमारी कंडीशन है। तो देखिए कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, जैसा हमने बताया था अभी आपको। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी जो दोनों घातों की जिनकी गुणा हुई उनको हम अलग अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो जो 1/3 है उसको हम अलग कर लेंगे और बाहर की पावर जो 2 वो अलग। अब जो अगर किसी चीज की पावर 1/3 दे रखी है, मतलब कि ये 2 की जो है वो 3 घात की करड़ी इसमें हम लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर 3 घात की करड़ी लगा दी और इसके पूरे की पावर हो गई 2, तो या तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, और एक इससे नीचे बढ़ के इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इसकी जो पावर है वो हम अपनी संख्या पे लगा सकते हैं सीधे लाके, तो ये हमारी 3 घात की करड़ी रहेगी और ये इसकी संख्या पे लगाने की पावर, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है घातांक की। तो अब हम बात करते हैं घातांक। हमने पढ़ लिया आपकी करड़ी, घातांक और घातांक के नियम, करणी की भी कुछ नियम थे वो आपको हमने पढ़ा दिए। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। तो करणी के ऊपर एक टॉपिक छोटा सा बचा आपका, करणी पर संक्रियाएं, और फिर उसकी है कुछ क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में आप यहीं तक रखेंगे। आप आज के आगे का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।